जी एक और प्रश्न है, आत्मा और मन के बीच में क्या संबंध है? इसमें तीन चीजें हैं, शरीर भी है, मन भी है, आत्मा भी है। और इंग्लिश में मन को माइंड कहते हैं। और माइंड का काम है शरीर की खबर अंदर तक पहुंचाना और आत्मा की आवश्यकता शरीर को बताना, और तीनों ये मिलजुल करके कार्य करते हैं। इनका संबंध है कि शरीर तब तक कुछ नहीं करता है जब तक माइंड निर्देशित नहीं करता है, और मन तब तक कुछ निर्देशित नहीं करता है जब तक आपकी अंतरात्मा से प्रेरणा नहीं मिलती है। इसलिए सामने जैसे लड्डू रखे हैं, लेकिन हाथ आंखें देख रही हैं और हाथ भी खाली है और जीभ भी है, मुंह भी है, सब ठीक कंप्लीट है, लेकिन जब तक तुम्हारा मन निर्देशित नहीं करेगा तब तक ये हाथ उठकर वहाँ नहीं जाएगा, और हाथ उठाएगा लड्डू नहीं, और मुंह खुलेगा नहीं। कभी कभी हाथ उठा लेगा लड्डू, हाथ को निर्देश मिल गया उठाइए, लेकिन मुंह को निर्देश नहीं मिला कि खाइए, तो मुंह बंद रहेगा। और मुंह को निर्देश मिला खुल जाइए, तो खुल गया, और फिर मुंह में रख भी लिया, और निर्देश नहीं मिला कि चबाइए खाइए अंदर ले जाइए, तो मुंह में धरे बैठा रहेगा नहीं खाएगा, वो अंदर नहीं ले जाएगा। तो ये जितनी इंद्रियां हैं हमारी, वो कर्म इंद्रियां हो या ज्ञान इंद्रियां हो, वो मन के निर्देश से चलती है। मन अंतरात्मा की प्रेरणा से कार्य करता है। तो जिसकी अंतरात्मा में जो भी रुचि है उसके अनुसार मन को वो प्रेरणा मिलती है, और मन इंद्रियों को प्रेरणा देता है। उसी तरह से कर्म होते हैं। और ये मन, लोग कहते हैं मन थकता नहीं है, लोग ये भी कहते हैं मन बहुत जल्दी यहाँ से बॉम्बे पहुँच जाता है। मन पहुँचता पहुँचता कहीं नहीं है, ये झूठी बात है। ये जो लोग कहते हैं मन की चाल बहुत तेज है, उसकी स्पीड हवाई जहाज से ज़्यादा तेज है, जेट विमान से ज़्यादा तेज, झूठा बात है। कहीं नहीं मन पहुँचता है, कहीं भी कुछ नहीं होता है। जो भी तुमने देखा है उसको मन याद रखता है, जो भी सुना है उसको याद रखता है, और जो भी भोग किया उसको याद रखता है। मन के अंदर, माइंड के अंदर सब चीज़ों का स्मरण का स्टॉक रहता है। अब जिस चीज़ को तुम याद करना चाहते हो, जैसे आपने नाम लिया बॉम्बे, तो इसमें बॉम्बे की फाइल पहले से स्टॉक है अंदर माइंड में, वो फट से बॉम्बे की याद दिला देता है। मन चाहता वाता कहीं नहीं है। जो लोग कहते हैं मन बड़ा चंचल, मन वहाँ चला जाता, नहीं, कहीं नहीं जाता है। जैसे अभी मैं नाम लूँ तंजानिया, आपका मन कहीं गया? तुमने कभी सुना ही नहीं था तंजानिया। तो तंजानिया तुम सोचोगे तंजानिया किसी लेडीज़ का नाम है, कि तंजानिया कंपनी की साड़ी होती है, कि तंजानिया नाम का कोई आदमी है, कि तंजानिया कोई देश है। अब तुमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, और तो उसका तुम्हारे अंदर स्मरण नहीं है, तुम्हारा मन कहीं नहीं भागेगा। लेकिन अभी नाम मैंने ले लिया लखनऊ, अब तुम देख चुके हो लखनऊ, लखनऊ के बारे में सुन चुके हो, लखनऊ की फोटो देख चुके हो, लखनऊ गए हो या न गए हो, लेकिन जहाँ के तुमने फोटो देखा है, वीडियो देखा है, तुरंत वो सब स्मरण में भरा हुआ है, उसको मन याद कर लेता है। तो मन का कार्य है, इसलिए मन को इंग्लिश में माइंड कहते हैं। और माइंड सभी का बराबर तेज नहीं होता है, कुछ के पास कमज़ोर माइंड है, कितने लोगों के पास तेज माइंड है। लेकिन जानवरों के पास माइंड होता है, चींटी के पास भी माइंड है, उनके पास अपना जीवन जीने भर का माइंड जरूर रहता है, इससे कम माइंड उनके पास नहीं है, जिंदगी जी सकते हैं, वह खाने पीने की व्यवस्था कर लेते हैं। ऐसे कुछ लोग मनुष्यों में होते हैं जिनके पास में माइंड कमज़ोर होता है, खाने पीने जीने भर का प्रबंध कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा वो मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे उनके समझ में भी नहीं आएगा, उनको माइंड उतना। अब तुम कहोगे माइंड कम ज़्यादा क्यों मिला? माइंड कम ज़्यादा इसलिए मिला है कि आपके कर्मों में फर्क है, आपकी चरित्र में फर्क है। तुम्हारी आत्मा ने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए कमज़ोर माइंड मिला है। तुम्हारी आत्मा ने कुकर्म खूब किया है, पाप भी किया है, दूसरों को सताया है, इसलिए तुम्हें बुद्धि नहीं मिली है। जाको विद चाहे दुख दीना, और ताकि मत पहले हर लीना। दुख वही पाएगा जिसके बुद्धि नहीं होगी, और गौरव दुख वही पाएगा जिसके पास शुद्धि नहीं होगी, और सुख वही पाएगा जिसके पास सद्बुद्धि होगी, और शांति वही पाएगा जिसके पास विवेक होगा, और यश वही प्राप्त करेगा जिसके पास सुंदर चरित्र होगा।
और जिसके पास विवेक होगा उसी के पास में सुंदर चरित्र का निर्माण होगा। विवेकहीन व्यक्ति अपने चरित्र पर ध्यान ही नहीं देता है। विवेकहीन व्यक्ति खाली चित्र पर ध्यान देता है कि मेरा चित्र सुंदर होना चाहिए। वो चित्र सुंदर बनाता है, दूसरों को दिखा दूंगा चित्र, और खूब व्हाट्सएप करेगा चित्र को, खूब उसमें फेसबुक में डालेगा। चित्र बहुत बना रहा है और चरित्र नहीं बना रहा। उसका चित्र भी जो देखता है वो थूकता है कि इसका मुंह नहीं देखना चाहता हूँ, क्यों फेसबुक में आया है बंदर कहीं का, इसको मैं व्हाट्सएप में देखने नहीं चाहता हूँ। नालायक आदमी, इतना चरित्रहीन भ्रष्ट है। लेकिन वो बेशरम आदमी अपना चित्र सब जगह डालता रहता है। कई लोग कहते हैं उनका चित्र देखा बहुत अच्छा था, लेकिन जब उनको नजदीक से देखा तो वैसा नहीं थे। वे चित्र बनावटी स्टूडियो में बनवाया है और रूबरू देखा तो बंदर जैसा है, सुंदर नहीं है। तो ये चित्र से काम केवल नहीं चलेगा। आपका माइंड आपके सत्कर्मों से तेज होगा और आपके पुण्य कर्मों से आपको सद्बुद्धि मिलेगी। और बुद्धिमान होकर यदि जन्म लेना चाहते हो तो याद रखना, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा स्वभाव बनाइए, पुण्य कीजिए, परमार्थ कीजिए, धर्मार्थ कीजिए, गरीबों की भी सेवा कीजिए और सबको मदद कीजिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, स्वास्थ्य को अच्छा रखिए, व्यायाम भी कीजिए, कठोर श्रम कीजिए, क्योंकि कभी कभी शरीर से श्रम न करने से भी आपकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। और बुद्धि को और अच्छा बनाना चाहते हो, पेट का डाइजेशन भी अच्छा रखिए और पुण्य कर्म करोगे तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छी आपको मिलेगी। आप बहुत उन्नति करेंगे और आपका माइंड एकदम तेज रहेगा, प्रखर रहेगा। बाकी ये मन हमेशा शरीर में चोट लगती है, शरीर में चोट लगती है। ये माइंड ही उसको एहसास करता है, वो एहसास करके वो आत्मा तक बात पहुंचा देता है कि चोट लगी है कहीं। तो आत्मा से प्रेरणा मिलती है माइंड को कि इसकी व्यवस्था करिए। तो माइंड तुरंत शरीर को प्रेरित करता है कि उठ, पैरों से चल, डॉक्टर के यहाँ पहुंच, दवा ले, मलहम पट्टी करा और फिर वहां से आराम कर और परहेज से खा। तो ये माइंड सब डॉक्टर जो जो बताता है उसको भी माइंड याद करता है। तो माइंड का बहुत बड़ा महत्व है। मन एक ऐसे है जैसे नदी में बना हुआ सेतु इस किनारे को उस किनारे को जोड़ता है, ऐसे ही शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला सेतु ये मन है, ये माइंड है। लोग कहते हैं मन बड़ा चंचल है और कितना इसे समझाऊं, जितना समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये सब बातें झूठी है। जितना समझाऊं उतना मचल जाए, कैसे मचल जाए, क्या है ये क्यों मचल जाएगा? आप इसको समझाने की बहुत जरूरत नहीं है, ये कोई नासमझ नहीं है। तुम अंदर से गलत प्रेरणा दे रहे हो इस माइंड को, इसलिए माइंड गलत चिंतन करता है। अंदर से गलत प्रेरणा देना बंद कर दो। माइंड स्वतंत्र नहीं है, मन स्वतंत्र नहीं है, मन आजाद नहीं है। मन तुम्हारी प्रेरणा से सोचता है, प्रेरणा से चिंतन करता, प्रेरणा से स्मरण करता है। जिस चीज में तुम रुचि नहीं लेते हो उसको मन स्मरण नहीं करता है, मन भी उसमें रुचि नहीं लेता है। और जिसमें तुम अंदर से रुचि लेते हो मन उधर भागता है। मन हमेशा तुम्हारा साथ देता है। जिधर जिधर तुमको अंदर से रुचि होगी उधर उधर मन आगे आगे सोचेगा, आगे आगे सेटिंग करेगा कि ये चीज तुमको प्राप्त कैसे हो। आप अपनी रुचियों को शुद्ध कीजिए, रुचियों को बदलिए, इंटरेस्ट को चेंज करिए, आप सही रास्ता चुनिए तो आपका मन सही रास्ते पर आपको ले जाएगा, वहां मदद करेगा। मन तो जैसे पैसा है, पैसे से दारू भी मिल सकती है, दूध भी मिल सकता है, पैसे से डंडा भी मिल सकता है, गाजर मूली भी मिल सकती है, पैसे से सब मिलता है। आपको लेना क्या है? ऐसे मन सब तरफ काम करता है। कुकर्म में लगाओगे तो भी इनकार नहीं करेगा, सत्कर्म में लगाओगे तो भी अस्वीकार नहीं करेगा, और जहां लगाओगे वहीं ये लग जाएगा। लेकिन लगाने वाला कौन है? लगाने वाले तुम हो। कभी कभी तुम कहते हो आज मेरा मन दुखी है, आज मेरे पैर में दर्द हो रहा है। ये मेरा मन कहने वाला कौन है? ये मेरा पैर कहने वाला कौन है? मेरी आंख कहने वाला कौन है? मेरा घर कहने वाला कौन है? यानी ये कहने वाला जो है ये मन से अलग है, वही तो कह रहा मेरा मन। ये शरीर से अलग है, पैर से अलग है, आंखों से अलग है, मकान से अलग है। जो कह रहा है मेरी आंख, मेरा कान, मेरा पैर, मेरी टांग, मेरा मकान, मेरी दुकान,
और मेरी पत्नी, मेरा पति और मेरा घर बार और मेरा मन परेशान है। मेरा मन परेशान है यानी मैं नहीं परेशान हूं। मेरा मन दुखी है यानी मैं नहीं दुखी हूं। तो मेरा कहने वाला कौन है? मेरा कहने वाले तुम हो। तो तुम कौन हो? तुम वही शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप अमर अविनाशी आत्मा हो, चेतन हो, जीव हो। अपने आप को समझो। ये मन कभी चंचलता नहीं करता है। ये तुम्हारे तन राता मन जात है। तुम्हारे इंद्रियों की जो उत्तेजनाएं हैं, तुम्हारे शरीर का जो जोश है और तुम्हारी आत्मा की उधर जब प्रेरणा हो जाती है, क्योंकि जवानी तो सबको आती है, ऐसा नहीं रावण को जवानी मिली थी, राम को नहीं मिली थी। साधुओं को भी जवानी मिलती, डाकुओं को भी जवानी मिलती, व्यभिचारियों को जवानी मिलती, ब्रह्मचारियों को भी जवानी मिलती, चोरों को जवानी मिलती, दानियों को भी जवानी मिलती, सबको जवानी मिलती है। लेकिन एक आदमी अपनी जवानी को कंट्रोल कैसे करता है, दूसरा आदमी जवानी में बेकंट्रोल कैसे हो जाता है, कितने पाप करता है, कितने रैप करता है, कितने बेविचार करता है, कितने कुकर्म करता है, मर्डर करता है, बवाल बनाता है। क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है, सत्संग नहीं है, उसके पास में सद्बुद्धि नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन में सत्संग की खोज की गई, आध्यात्मिक सदग्रंथों की खोज की गई। आध्यात्मिक सदग्रंथ पढ़ने से, उनका अध्ययन करने से, दिव्य महान आत्माओं का दर्शन करने से और उनके प्रवचन सत्संग को श्रवण करने से हमारा मन शांत रहता है। फिर हमारी अंदर से रुचियां शुद्ध हो जाती हैं, फिर हम मन को अच्छे कार्य में लगा देते हैं। इसलिए मन को गाली मत दीजिए, आप अंदर से अपनी रुचियों को सही करिए। आप जैसी प्रेरणा देते हो वैसा आपका मन काम करता है। इस तरह से मैंने आपको मन के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश किया है। मन को जहाँ लगाओगे वहाँ लगेगा। मन कोई स्वतंत्र नहीं है, मन के मालिक तुम हो। इसलिए तुम अपने आप को शक्तिशाली हो, शक्तिशाली समझो और अच्छी प्रेरणा दो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।